बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 12 के लिए बुक है। चैप्टर नंबर 4 है। एक्सरसाइज 4.2 है और इसके अंदर क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 के अंदर क्या कहता है जी, एक्सरसाइज आपके पास 4.2 है और क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको y दिया हो, y इज इक्वल टू इन ईच केस फाइंड द इक्वेशन और नॉर्मल टू द कर्व एट इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ x। तो कर्व क्या दी हुई है, x e की पावर x एट x इज इक्वल टू 1। हमने नॉर्मल इक्वेशन की, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन फाइंड करनी है। नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है एट x इज इक्वल टू 1। तो आप दूसरा पॉइंट फाइंड कर रहे हैं कर्व के ऊपर, तो पुट x इज इक्वल टू 1, तो पुट x इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 1 e की पावर 1, तो ये हो जाएगा e। तो पॉइंट आपके पास निकल आया है, पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व के ऊपर पॉइंट जो है वो p है, वो क्या है 1 e, ये पॉइंट निकला है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें, dy बाई डी एक्स, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। x एज इट इज़, u एज इट इज़, v का डेरिवेटिव प्लस u एज इट इज़, v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज़, u का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो ये बनेगा x e की पावर x प्लस e की पावर x, ये dy बाई डी एक्स आ गए। u एज इट इज़, v का डेरिवेटिव, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होगा, प्लस e की पावर x एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। यहाँ से e की पावर x कॉमन निकालें, अंदर बचेगा x प्लस 1। अब स्लोप फाइंड कर लें, dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 1, ये बनेगा e की 1, 1 प्लस 1, ये 2e आ जाएगा। अब ये आपके पास निकल आएगा m, स्लोप निकल आई। इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन की स्लोप निकल आई। तो अब स्लोप ऑफ, ये इसको m1 कह देते हैं। लेट स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन इज इक्वल टू m2। हमें पता है कि टेंजेंट लाइन की स्लोप और नॉर्मल लाइन की स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। m1 m2 इज इक्वल टू -1। m1 आपके पास 2e है, m2 फाइंड करना है, इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से निकल आएगा m2 इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 2e, -1 डिवाइड बाई 2e। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन एट पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है, पॉइंट हमने निकाल लिया 1e, 1 कामा e। इस पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। ये दूसरा पॉइंट, ये x है कर्व के ऊपर, और ये कर्व के ऊपर इसका y कोऑर्डिनेट है। ये पॉइंट है कर्व के ऊपर, इसके ऊपर हमने नॉर्मल लाइन ड्रा करनी है और उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ से आएगा y माइनस y1 m2, नॉर्मल लाइन की स्लोप क्या है m2 है, m2 x माइनस x1। यहाँ से x1 आपके पास 1 है, y1 e है, तो ये आएगा y माइनस y1। y1 क्या है e, m2 क्या है -1/2e, -1/2e, x1 आपके पास 1 है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -1/x बाई 2e, x इंटू 1 -2e, माइनस प्लस 1/2e, और ये e उधर जाके प्लस e हो जाएगा। ये निकल आया -x डिवाइडेड बाई 2e, और यहाँ से 2e एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, 2 इंटू ई, 2e मल्टीप्लाई 2e स्क्वायर। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2e ऊपर आ जाएगा -x + 1 + 2e का होल स्क्वायर। तो ये
ये इसकी निकल आई है इक्वेशन। आइए आंसर चेक करते हैं। तो ये आंसर है -1/2e(x), ये पहले वाला, -x/2e प्लस 1+2e² डिवाइड बाई 2e, ये रखें या ये रखें, एक ही बात है। तो आंसर हमारा सही है। अगला देखें। अगला पार्ट देखें। अगले पार्ट में कर्व आपको दी है y = 2x + 1⁶ और एट x = 0 आपने नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है एट x = 0। तो पुट कर दें इसमें, पुट x = 0। दूसरा पॉइंट कर्व के ऊपर क्या होगा, y = 2 × 0 + 1⁶, तो ये हो जाएगा 1⁶, तो ये 1 हो जाएगा। तो पॉइंट ऑन द कर्व के ऊपर पॉइंट क्या निकल आया, P, x 0 है और y 1 है। ये 2x + 1⁶ है, तो ये निकल आया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx 6 बाहर आ जाएगा, 6 में से 1 माइनस हो जाएगा, फिर साथ dy/dx ऑफ 2x + 1, तो ये 6 आ गया। 2x + 1⁵ और 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 2x + 1⁵। देखें इस पावर रूल लगा है, 6 शुरू में है, 6 में से 1 माइनस हुआ है, फिर 2x + 1 का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, 6 2 से 12, ये आ गया, ये dy/dx आ गया। अब dy/dx एट x = 0, x एट x = 0 देखें, टेंजेंट लाइन की स्लोप एट x = 0 क्या आ जाएगी, 2 × 0 + 1⁵, ये बनेगा 2, 0 × 2, 2 × 0 0, 1⁵, तो ये 12 आ गया। तो ये स्लोप m1 आ गई 12। लेट स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन की स्लोप क्या है, = m2। हम जानते हैं कि अगर दोनों लाइन आपस में, टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन क्या होती हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती हैं, तो स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से m1 की वैल्यू आपके पास 12 है, मल्टीप्लाई बाई m2 = -1, तो m2 = -1/12। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन एट किस पॉइंट के ऊपर फाइंड करनी है, वो है 0 1, वो आपके पास है 0 1। तो क्या होती है, y - y1 m2 x - x1, y1 क्या है, 1 है, m2 -1/12 है, x1 0 है। यहाँ से आपको पास x1 जो है वो 0 है, y1 1 है और m2 जो है -1/12 है। तमाम वैल्यू लगाने, ये 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12y - 1 - x, इस x को इधर ले जाएं, 12y + x = 1, या इसको ऐसे कर लें। देखते हैं आंसर कैसे लिखा हुआ है। तो आंसर उसने ऐसे लिखा है कि y को एक तरफ लिखा है -x/12 + 1, तो y को एक तरफ लिखा है तो ये 12 आ जाएगा, ये x उधर जाके माइनस हो जाएगा,
आंसर कैसे लिखा हुआ चेक करते हैं। इसी क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। 2x + 1 की पावर 6। तो दूसरा पॉइंट कैसे फाइंड किया, इधर x या 0 पुट किया तो ये 2 1 की पावर 1 आ गया। तो पॉइंट आपके पास क्या लिखा 0 1। अब इसका डेरिवेटिव लिया है तो 6 शुरू में आ गया, 6 में से एक माइनस हो गया और 2x + 1 का डेरिवेटिव 2 हो गया। तो 6 2 12, 2x + 1 की पावर 5। अब एक्ट x = 0 पुट किया है, 12 2 × 0 + 1 की पावर 12 × 1 की पावर 5। तो 1 की पावर 5 ही होता है, 12 आ गया। अब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है, ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन। अब लेट स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन m2 है, तो दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल होगा। तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 12 इंटू ये तो -1 और 12। तो अब इक्वेशन नॉर्मल लाइन के y - y1, y1 जो है वो x1 है, y1 1 है, y1 जो है वो आपके पास 1 है, y1 1 x1 0 है। तो तमाम वैल्यूज़ लगा दी हैं। तो ये इस तरह यहाँ पर एक गलती हो गई है। ये 12 अगर इधर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 12 y के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर -12 आ जाएगा। तो यहाँ पर +12 आ गया। तो इस तरफ ये +12 है, तो इधर 12 के साथ डिवाइड कर दें तो -x/12, 12/12, तो ये 1 हो जाएगा। तो y = -x/12 + 1। अगला पार्ट है, अगले पार्ट में क्या कहता है, y = cos x - पाई और x = π/2 के ऊपर हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन फाइंड करनी है, x = π/2। तो आप इसमें पुट x = π/2, तो y = cos π/2 - पाई, एल्शियम लेंगे 2 आ जाएगा, पाई -2 पाई, तो ये आ जाएगा आपके पास y = cos -π/2। -π/2 कितना होता है, 90 होता है, -90 होता है और cos 90 0 होता है। इसमें पॉइंट पुट किया है π/2, x की जगह π/2 पुट किया तो ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो π/2, तो ये y = cos π/2 0 होता है, तो ये 0 आ गया। तो पॉइंट ऑन द कर्व आपके पास आ गया p π/2 0। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, dy/dx, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, -sin x - पाई, फिर d/dx ऑफ x - पाई, तो ये -sin x - पाई, x का 1 हो जाएगा और पाई का 0 हो जाएगा। तो ये अल्टीमेटली ये आ गया। अब dy/dx एट x = π/2, तो -sin x की जगह π/2 पाई, तो ये आपके पास आ गया -sin 2 एल्शियम आ गया, पाई -2 पाई, ये निकल आया -sin -π/2, cos 90, साइन आर्ड फंक्शन है तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा sin π/2। sin π/2 sin 91 होता है, तो ये 1 आ जाएगा। तो ये dy/dx एट x = π/2। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। लेट करते हैं, लेट स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन = m2। हम जानते हैं कि m2 m1 -1 के इक्वल होता है,
m1 आपके पास m2 इंटू वन इक्वल -1, तो m2 इज इक्वल टू -1। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन लेट एट पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑन द कर्व आपके पास क्या है, π/2 0, π/2 और 0 ये पॉइंट है। स्लोप कितनी है, x1 इज इक्वल टू π/2, y1 इज इक्वल टू 0 और m2 इज इक्वल टू -1। अब इक्वेशन नॉर्मल लाइन क्या है, y माइनस y1 m x माइनस x1, तमाम वैल्यू लगा दें। y1 0 है, m -1 है, x जो है π/2 है, x है और x1 π/2 है, तो ये है y माइनस x माइनस π/2। तो ये इसका आंसर है। बेशक इसका एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम आ गया -2x प्लस पाई, -2x प्लस π/2। आइए आंसर कंफर्म करते हैं। तो ये थोड़ी सी इसमें मिसप्रिंट है, -x प्लस π/2 ये इक्वल टू y है, तो यहाँ पर जो है आपके पास इक्वल टू y है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, कर्व दी हुई है y इज इक्वल टू x³ log x। कर्व आपको दी हुई है x³ log x, x³ log x और x इज इक्वल टू 1 के ऊपर हमने नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इसको पुट करें, पुट x इज इक्वल टू 1, कर्व के ऊपर जो पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो 1 का क्यूब log 1 log 1 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। ये बनेगा 1 इंटू log 1 0 होता है, log 1 आपके पास 0 होता है, तो ये 0 आ गया। तो पॉइंट ऑन कर्व के ऊपर पॉइंट क्या है, P10 10। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें, dy/dx u एज इट इज़, v का डेरिवेटिव 1/x प्लस v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव 3x², x³ का डेरिवेटिव 3x² होगा। पावर रूल लगेगा, 3 शुरू में आया, 3 में से एक माइनस हो जाएगा, तो ये काट दें, ये आएगा x² प्लस 3x² प्लस log x, ये dy/dx। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ये निकल आएगी, ये m1 है, dy/dx एट x इज इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1 का स्क्वायर log 1, ये निकल आएगी 1 प्लस 3 इंटू 0, ये 1 आ गई। ये dy/dx आपके पास m1 जो है वो निकला है 1। ये क्या हुआ, ये क्या कर रहा है?